हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक्स हम लेके आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी हमारा टॉपिक है क्लास 11th 12th में भी कुछ देखने को मिलता है, जेई में तो पूछा ही जाता है, और CUET और भी जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है सभी में काफ़ी अच्छा पूछा जाने वाला टॉपिक्स है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्लास 10th से इंटर कनेक्टेड भी है और क्लास 10th के बाद से ये डिफरेंट भी है। मतलब पिछला हमने जो भी स्टडी किया है तो उससे वो इंटर कनेक्टेड भी है और अगर एक तरह से देखा जाए तो बड़ा डिफरेंट भी है। तो आज हम लोग समझते हैं कि होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसको पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो आज हम जानते हैं, आज हम इसके सारी चीज़ों सारी एनालिसिस बेसिक से पूरा समझेंगे। मतलब कि जैसे सब्जी बनती है ना तो उसमें मसाला, तेल और क्या कहते हैं रॉ मटेरियल सब मिला के उसको पकाया जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है। तो वैसे ही इसको भी हम एकदम बेसिक से फंडामेंटल से समझेंगे और धीरे धीरे उसको समझते हुए हम देखेंगे कि कैसे इसमें बोर्ड के क्वेश्चन, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो IIT हो, जेई मेंस हो या किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, सभी जगह पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़ा सिंपली तरीके से एकदम क्या कहते हैं पानी की तरीके से सॉल्व होते जाएंगे। अब जैसे कि हम आज पहले फंडामेंटल जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखो अब इसके बारे में हम पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट मतलब क्या है, और दूसरा लीजिए होता है वाई, क्यों है। मतलब कि आज इतनी ज़बरदस्त चीज़ बताने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि पूरा पानी की तरह पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, तो इसके पहले सबसे पहले हम लोग आते हैं नंबर्स की एनालिसिस। नंबर्स की एनालिसिस, नंबर क्या होता है। तो नंबर्स के लिए आप लोग जानते हैं, छोटी क्लासों में पढ़े हैं कि जिनको हम काउंटिंग कर सकें, दो वैल्यू आर काउंटिंग वैल्यू, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, शो दैट इनफाइनाइट। इनको हम काउंट कर सकते हैं और बता सकते हैं वो सारी नंबर्स हैं, और इसमें सारी रियल नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं। सारी रियल नंबर में चाहे वो हम लोग बात करें रैशनल, इरेशनल, ऑड, इवन, प्राइम, सारी रियल नंबर्स पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग बहुत समय से पढ़ते आ रहे थे। तो क्या हुआ, अब इन चीज़ों को जो भी रियल नंबर है उनको हम लोग देखिए ज्योमेट्री में भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ज्योमेट्री में भी रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा अगर ऐसे कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो ये अगर हमारा 0 है तो इधर पॉजिटिव वैल्यू, इधर नेगेटिव वैल्यू, ऐसे वाई एक्सिस में भी इधर पॉजिटिव वैल्यू, इधर नेगेटिव वैल्यू। ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री में लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि जो भी नंबर्स को ज्योमेट्री में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो जब थोड़ा सा इसके और बढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और क्यों है। अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल्स लेते हैं कि जैसे कोई भी अलजेब्रा का इक्वेशन है। अलजेब्रा आप लोग जानते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। तो अलजेब्रा में जैसे कि हम लोग बात करें कि x - 1 = 0, तो हम बोलेंगे कि x - 1 = 0 तो x = 1, माने x की वैल्यू 1 मिल गई। और कोई वैल्यू ले लें x - 2 = 0 तो x = 2 मिल गई। मतलब ये सारी जो भी वैल्यू मिलेगी हमको लीनियर इक्वेशन ही, वो सभी हम ये x एक्सिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। ऐसे ही हम लोग अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम लोग बात किया जाए तो अगर हम बोला जाए x² - 1 = 0 तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर x² ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 1 और x = ±1। कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू x² + 1 = 0 मिल गया, x² + 1 = 0, तो जैसे ही अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर किसी भी चीज की लीनियर इक्वेशन है तो हमको 1 वैल्यू मिल रही थी, क्वाड्रेटिक है बेटा तो उसमें अपने को 2 वैल्यू मिल रही थी, और क्यूबिक है तो उसमें अपने को 3 वैल्यू मिल रही थी। ये चीज हमने देखा कि लीनियर है तो 1 सोल्यूशन, क्वाड्रेटिक है तो 2 सोल्यूशन, क्यूबिक है तो 3 सोल्यूशन। तो अगर x² + 1 अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो x² = -1 और x = रूट के अंदर -1। अच्छा, हम लोगों को ये देख के ये समझ में आया कि ये x की पहली बात तो एक ही वैल्यू दे रहा है रूट के अंदर -1, और दूसरा
जो भी वैल्यू में लीनियर क्वाड्रेटिक ऑफ क्यूबिक से मिलती थी, जो भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में, वो सारी हम लोग अपने रियल लाइन मेथड पे रिप्रेजेंट कर सकते थे या उनको हम डोनेट कर सकते थे। लेकिन अगर ये बात किया जाए कि x इक्वल टू रूट के अंदर -1, इसको कहाँ पर आप दिखाएंगे भाई? -1 हो तो चलेगा, प्लस में हो तो चलेगा। अगर ये रूट के अंदर अगर 1 होता तो ठीक है, 1 रूट के अंदर 2 होता तो इसकी वैल्यू 1.43, रूट के अंदर 3 होता 1.732। ये सारी वैल्यू तो हाँ ठीक है, रियल नंबर्स हैं, फ्रैक्शन नंबर है, इनको तो रिप्रेजेंट हम कर लेंगे। लेकिन अगर x इक्वल टू रूट के अंदर -1 होगा तो इसको कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? अब ये बड़ी रहस्यमय मिस्टीरियस बात जो है पूरे वर्ल्ड में चलती रही। यूरोपियन कंट्रीज, यूनान, इजिप्ट, यूनान, ये सारे कंट्रीज में ये प्रॉब्लम जो है चलती रही कि हमारे पास जो भी वैल्यू माने जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल रहा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, उन सारी वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पा रहे थे या आ जा रहे थे कि जिनके जो सॉल्यूशन थे उनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। ये समस्या का समाधान, अब देखिए इस समस्या, और कोई भी और एग्जांपल ले लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू -2 और x इक्वल टू रूट के अंदर -2। ये भी वही समस्या आ गया, वो रूट के अंदर -1 दिया, रूट के अंदर -2, इसको भी कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? कहीं भी नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे, ना ही इसको x एक्सिस में कर पाओगे, और अभी हमको कुछ और आइडिया है नहीं ना y एक्सिस में। इस समस्या को समझाने के लिए, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये समस्या सदैव बनी रही कि यार हम लोग पॉलिनोमियल्स में लीनियर पढ़े, क्वाड्रेटिक पढ़े, क्यूबिक पढ़े, सब का हमें सॉल्यूशन मिला, लेकिन कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं पा पाए, तो हमारी मैथमेटिक्स क्या हुआ? अभी इनकम्प्लीट मानी जाएगी। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमारे एक साइंटिस्ट आए, यूलर जी थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, बोले कि यार पूरी दुनिया परेशान है इस समस्या को लेके, क्यों ना अभी इस समस्या का कुछ समाधान निकाला जाए। उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा करते हैं कि कुछ इस तरीके की वैल्यू हम बनाएं, अपने दिमाग में कुछ थीम बनाएं जिससे इस समाधान का एंडिंग हो सके। तो उन्होंने बोला कि ना ही कुछ इमेजिनरी नाम का कॉन्सेप्ट लाया जाए। उन्होंने बोला कि कुछ इमेजिनरी नाम का कॉन्सेप्ट आया जाए। तो दुनिया भर के साइंटिस्ट बोले क्या 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 इमेजिन करेंगे? बोला कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज इमेजिन करना है। उन्होंने बोला क्या? उन्होंने बोला कि किसी भी नंबर में जो निगेटिव पार्ट आ रहा है ये, उसका लोवेस्ट फैक्टर, निगेटिव लोवेस्ट फैक्टर बोल सकते हैं, निगेटिव लोवेस्ट मल्टीपल बोलते हैं, ज़्यादा अच्छा है मल्टीपल, उसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं या कुछ इमेजिन कर सकते हैं या कर लेते हैं। तो उससे फायदा क्या हुआ? देखिए यहाँ पर इसको हम इमेज कर रहे हैं, यहीं पे समझते हैं इस बात को। उससे फायदा ये हुआ कि ये x इक्वल टू जो रूट के अंदर -1 था, उन्होंने बोला इसको कुछ इमेजिन कर लो, और उन्होंने बोला कि नया नंबर ले लो i, इसको बोला जाता है आयोटा। तो उससे क्या हुआ कि x इक्वल टू रूट के अंदर -1 को उन्होंने i ले लिया। अब देखिए उससे क्या है कि हमारे काफ़ी चीज़ें क्या है अब समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हमारे अब सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए क्या क्या सोल्यूशन हमारा निकलेगा। अभी इसको हम लोग एकदम से ज्योमेट्री में भी समझेंगे। उन्होंने बोला कि अगर ये x स्क्वायर इक्वल टू -2 था तो x इक्वल टू रूट के अंदर -2 है, और 2 1 का फैक्टर ऑलवेज रहेगा, दुनिया की हर नंबर 1 का फैक्टर क्या कहते हैं मल्टीपल होता है, तो -1 इंटू रूट के अंदर 2, और -1 हमने ले लिया आयोटा i, तो इंटू √2, ये हो गया √2i। मतलब एक एल्गोरिथम, एक कॉन्सेप्ट उनका आयोटा माने यूलर साहब ने दिया कि रूट के अंदर जो -1 था उसको एक नया नंबर ले लो i, तो सारी कॉन्सेप्ट माने सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारे के प्रॉब्लम्स जो है वहां से खत्म हो जाएगी, जो प्रॉब्लम अपने को क्रिएट कर रहे थे। और उन्होंने बोला कि रूट के अंदर -1 की वैल्यू i, तो i स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो उन्होंने बोला -1,
बहुत बढ़िया। मतलब इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर कर दो तो -1, जो कि रियल वैल्यू दिखा रहा है, जो कि रियल वैल्यू। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को एक जनरलाइज किया कि जो इमेजिनरी है उससे हम रियल में भी आ सकते हैं। तो अब देखिए इसी को और अब हम लोग आगे क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, इसको इरेज करेंगे फिर और इसको भी समझते हैं। यहाँ से इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए अब यूलर साहब ने कहा कि अगर मान लो दुनिया की कोई भी बड़ी वैल्यू मिल जाए रूट के अंदर -36, परेशान नहीं होना है, बोल दो रूट के अंदर -1 इंटू रूट के अंदर 36, और 36 की वैल्यू रूट से बाहर निकलती है तो 6 और √1 की आई, ये हमारा हो गया 6। कॉन्सेप्ट उन्होंने एक जनरलाइज किया, उसका ये बेनिफिट मिला कि अब सारी प्रॉब्लम्स का हमारा समाधान, जो 10th में हमने क्वाड्रेटिक पढ़ रहे थे उनमें सारी चीज़ों का हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे इक्वेशन देखने को मिले जिनका सोल्यूशन नहीं पा रहे थे। उसके लिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्सेप्ट लाया, इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट लाया, और उन्होंने बोला कि अब ज्योमेट्री में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बोले जैसे दुनिया पहले बता रही थी रियल वैल्यूज, तो ये रियल वैल्यू वाला कॉलम ही रखिए और हमको एक जगह दे दीजिए वर्टिकल एक्सिस पे जिसको हम बोल देंगे इमेजिनरी वैल्यूज। क्या दे देंगे? इमेजिनरी वैल्यूज। अब क्या हुआ कि सारी आई की वैल्यू रियल पार्ट यहाँ रहेगा, इमेजिनरी पार्ट यहाँ रहेगा, और उन्होंने बोला कि अब ये हमारा या तो कोई नंबर पेवर रियल होगी, या तो कोई नंबर पेवर इमेजिनरी होगी, या तो कोई नंबर रियल और इमेजिनरी बोथ होगी। तो उन्होंने बोला कि a + ib ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू होगी या इमेजिनरी नंबर का पार्ट होगा, और ये हमारा रियल पार्ट होगा। और उन्होंने बोला कि इसको ये पूरे कॉम्बिनेशन को एक नए किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर दो तो उनका उस समय मान हुआ z। तो एक कॉन्सेप्ट बना z = a + ib, और z को बोला गया कि यही हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब एक चीज जानते रहिएगा, एक चीज और हम लास्ट में बोल रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या तो पेवर रियल हो सकती है, या तो पेवर इमेजिनरी हो सकती है, या रियल और इमेजिनरी दोनों का कंबाइन फॉर्म हो सकती है। तो अब इसके अब हमको जो भी आई की वैल्यू मिली थी इसको समझ लेते हैं। आई की वैल्यू रूट के अंदर -1, i² की वैल्यू -1, ऐसे ही i³ की वैल्यू क्या बोल सकते हैं? i² × i, मतलब -1 × i। ऐसे ही i के पावर 4 को क्या बोल सकते हैं? तो i² की वैल्यू -1, इसको बोल सकते हैं i² × i², तो -1 × -1 दैट इज 1। उन्होंने एक जनरलाइज ऐसे कॉन्सेप्ट बना दिया कि आई आयोटा के पावर या आई के पावर में बढ़ते जाएंगे तो इस सीक्वेंस में हमारे क्या कहते हैं वैल्यूज जो है आती जाएंगी। अच्छा, अब इसी को लेके अब इतना ही बेसिक इंट्रोडक्शन से जेईई मेंस वालों ने एक क्वेश्चन जबरदस्त पूछा था, उसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसी आयोटा के कॉन्सेप्ट पे कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib के कॉन्सेप्ट पे जेईई 2019 में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को देखोगे बोलोगे अच्छा जेईई वाले ये क्वेश्चन पूछते हैं, बस उसी कॉन्सेप्ट पे देखिए क्या दिया था। -2 -1/3 i की पावर क्यूब = x + i/27। तो फाइंड आउट करनी है, करिए आप y - x का आंसर।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। ये हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है और इधर x और y के फॉर्म में दे रहा है। बोला है कि y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, LHS इक्वल टू RHS। कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पर 27 दे रहा है और यहाँ पर हमको दिख रहा है 3 और 3 का क्यूब बाहर निकालेंगे तो हमको मिल सकता है 27। इसको बड़ा सिंपल तरीके से करेंगे। ये रियल पार्ट देखते हैं -2, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और -1/3 के I के पावर होल क्यूब इक्वल टू x प्लस IY/27। अब देखो बिल्कुल इजी बन गया कि ये डिनोमिनेटर सबका बाहर निकालो तो 1/3 अब क्यूब लगा है तो बाहर निकलेगा तो 1/3 का क्यूब और इधर हो जाएगा -2 × 3 तो -6 माइनस का I आपका पावर में क्यूब इक्वल टू x प्लस IY/27। एक चीज और अपने को दिख रहा है, ये माइनस भी बाहर हो सकता है तो इसको डायरेक्ट लिख दो -1 के पावर 27 और 6 प्लस 1i की पावर क्यूब इक्वल टू x प्लस IY की पावर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में 27 घर चले गए। a प्लस b का होल क्यूब दुनिया जानती है, 6 का क्यूब प्लस i का क्यूब प्लस 3 × 6 × i और a प्लस b मतलब 6 प्लस i इक्वल टू में x प्लस IY। कितना आसान सा क्वेश्चन, बोलोगे वाह सर क्या जेई वालों ने क्वेश्चन पूछा है। और इसकी वैल्यू होती है 2016 और ये हमारा था बेटा i क्यूब। तो i क्यूब की वैल्यू अभी इसके पहले वैल्यू बताई है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट माइनस का i और ये हो जाएगा 18i और ब्रैकेट में बचा 6 प्लस i इक्वल टू x प्लस IY। यहाँ तक समझ गए। थोड़ा सा आगे का पार्ट हम इरेज करते हैं। देखिए 2 माइनस बाहर रहेगा, रहने दो 216 और ये i का i रहने दो और ये 18 का 6 में जाएगा तो क्या हो जाएगा 18 5 का 108 90 108i। इसको लिख लो डायरेक्ट 108i, बहुत बढ़िया। और 18i का i में जाएगा तो क्या हो जाएगा 18i², बहुत बढ़िया इक्वल टू में x प्लस IY। बिल्कुल आसान सी चीज दिख रही है। अब देखिए i एक साथ चले गए, ये i हमारा था तो 2016 माइनस i है, ये i क्या हो गए सब्ट्रैक्ट हो गए तो ये बचा 107i और i² 1 तो माइनस का 18 इक्वल टू x प्लस IY। तो अब बताइए ये माइनस को अंदर ये -18 इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 198 प्लस 107i और इक्वल टू x प्लस IY। माइनस में माइनस अंदर बुला लेते हैं तो माइनस का 198 माइनस का 107i इक्वल टू x प्लस IY। x की जगह पर क्या दिख रहा है कंपेयर कर लो, y की जगह पर क्या दिख रहा है कंपेयर कर लो, अपने को आंसर मिल जाएगा। x की जगह पर अपने को क्या दिख रहा है बेटा, x की जगह पर अपने को दिख रहा है ना माइनस का 198, बहुत बढ़िया। y की जगह पर क्या दिख रहा है माइनस का 107। बस ये वैल्यू उठा के अपने को पुट कर देना था, y माइनस एक्स का आंसर मिल जाता। यही जेई वालों ने पूछा, यही जेई वालों ने पूछ लिया था आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन इतना हमारा टफ नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू।